जोहार आप सभी को, झारखंड न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों को जोहार है। फ़िलहाल हम कालामाटी में हैं। आप रांची से खूंटी जाइएगा और सेमफर्ड स्कूल जो है उससे 10 कदम आगे जाइएगा तो आपको कालामाटी मिलेगा। उस जगह पे महुआ फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आज उद्घाटन हुआ, विधिवत रूप से हमारे बीच मौजूद हैं गृह सचिव वंदना डाडेल, जो आप परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर ये महुआ फेस्टिवल एक नई उम्मीद, एक नई किरण, क्योंकि लोग महुआ सुनने से पहले तो हमको पता है कि आदमी कुछ अलग ही सेंटिमेंट हो जाता था। मैडम, क्या कुछ बदलाव होने वाला है झारखंड में? मुझे बेहद खुशी है आज इस महुआ महोत्सव में शरीक होने का मौका मिला। और जैसा आपने कहा कि महुआ सुनते ही एक नकारात्मक भावना या फीलिंग आती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये महोत्सव उन धारणाओं को एक तरह से गिराएगा, क्योंकि इस महोत्सव में ना सिर्फ जो हमारी संस्कृति है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि महोत्सव का नाम रखा गया है, फोकस महुआ पर और महुआ पर है, जिसमें महुआ से और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कार्यशाला भी आयोजित है और उसका सेल बिक्री भी हो रही है। तो इस महोत्सव के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी वेशभूषा, हमारे जो खान पान है, उन बातों को एक तरह से अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास है। हम देख रहे थे आप महुआ से बहुत सारे व्यंजन बने हुए थे, बहुत तरह के प्रकार के थे। कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा महुआ को? पहले तो फेस्टिवल की शुरुआत ही केक कटिंग से हुई, महुआ के केक से, तो बहुत स्वादिष्ट लगा। और इसके अलावा महुआ का हम लोगों ने एक तो चॉकलेट नटीज जैसे होते हैं उस तरह से महुआ का रॉ मटेरियल भी आपने टेस्ट किया था? रॉ महुआ भी टेस्ट किया और उसका जो जूस है वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वो क्या था उसका, वो हनी के रूप में सिरप जैसा महुआ सिरप था। वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट और बहुत डिफरेंट टेस्ट था, बहुत अच्छा है। मुझे भी नहीं मालूम था कि महुआ के इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और महिलाएं जो जोन्हा की महिलाएं हैं वो बनाती हैं, वो यहाँ पर यहाँ की महिलाओं को सिखा रही हैं। कुल 32 जनजाति के लोग अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने खान पान का यहाँ पूरा 15 दिन प्रदर्शन होगा। इसे लेकर आप आने वाले समय में क्या आपका लगता है कि आने वाले समय में इस महुआ हो चाहे मरुआ हो, उसको लेकर लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी? मानसिकता तो निश्चित रूप से बदल भी रही है और अधिक बदलेगी। और मैं समझती हूँ कि अधिक से अधिक युवा इससे जुड़ेंगे। और युवा जो है एंटरप्रेन्योरशिप की भावना रखते हैं, उनका स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रहता है। और जब वो इन बातों को देखेंगे तो इसमें क्या संभावनाएं हैं, उन बातों को वे स्वयं देखेंगे, परखेंगे। और मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हैं। आप देखते होंगे कि पूरे पश्चिम इलाका में महुआ के वृक्ष बहुत तादाद में हैं, तो क्या एक नई उद्यम का, एक नए मतलब व्यापार का, एक नए बिजनेस का एक नया मॉडल स्वरूप निकल रहा है? इसे लेकर आप कितनी मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। यद्यपि अभी लग रहा है कि ये छोटे स्केल में किया गया है, लेकिन इसे मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े बदलाव की ये आगाज़ है। फिलहाल महोत्सव के लेकर तमाम पूरा झारखंड वासियों को आपका क्या संदेश होगा? मैं इस महोत्सव को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ के लोगों से अपील करूँगी कि यहाँ पर आएँ और इस महोत्सव का आनंद उठाएं। और साथ में है सारिका मैडम भी है, आपसे भी कुछ एक दो प्रश्न ले ही लेते हैं। सारिका मैडम, कैसा लगा आज का पूरा महुआ फेस्टिवल में आप आए, तमाम स्टॉल को आपने भ्रमण किया, क्या कुछ फ्यूचर भविष्य कैसा बदलाव होने वाला है या फिर कुछ नई कुछ होने वाला है? आप सभी को जोहार। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये इस तरह का यूनिक फेस्टिवल, महुआ फेस्टिवल, जो सिक्किम के हॉर्नबिल के तर्ज पर किया जा रहा है, यहाँ पहली बार इसका आयोजन आज हुआ है। तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और आने वाले समय में हम और बड़े पैमाने पर इसे कर पाएंगे। और यहाँ के स्टॉल्स घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हमें देखने को मिले, जो लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, और इतनी सारी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और महुआ के इतने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये तो आज आकर हमें पता चला, और टेस्ट में बेहतरीन थे। और ये मुझे लगता है ये हमारे युवाओं को काफ़ी प्रेरित करेगा, युवाओं को, महिलाओं को, ताकि वो अपने रोज़गार ढूंढ सके। एंटरप्रेन्योरशिप को ये काफ़ी बढ़ावा देगा और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को भी बढ़ाएंगे, उसको सजोएंगे और झारखंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। अच्छा, आपने बोला कि नई संस्कृति, नई सभ्यता का एक नया मतलब उत्थान होने वाला है। बहुत सारे दीदी लोग हैं पीछे जो स्वराज कर रहे हैं, कपिल भाई और ट्राइब कार्ट मनीषा के सहयोग से एक
नया उलगुलान कपिल भाई ने बोला, एक नया उलगुलान आपने बोला कि धरती में पहला कोई अगर निकला है तो झारखंडी प्रदेश है। तो इस प्रदेश की संभावनाओं कितनी है आने वाले समय में? हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और हमारी सरकार लगातार इस ओर काम कर रही है। हमें लगता है हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा करने वाले हैं और तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब फिलहाल इस महोत्सव को लेकर आपका क्या संदेश होगा पूरे झारखंड वासियों के लिए? पूरे झारखंड वासियों के लिए मेरा यही संदेश है, जैसा डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहा करते थे, जे नाची से बाची। इसीलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, गीत संगीत का प्रैक्टिस जारी रखना है ताकि हम अपने इसका संरक्षण कर सकें, हमारे जो कल्चर है उसका संरक्षण कर सकें, आगे बढ़ा सकें और आने वाली पीढ़ियों को हम एक उन्नत, हम समृद्ध संस्कृति हम हस्तांतरित कर सकें। यही मेरा संदेश। चलिए, आप सुन रहे थे जे नाची से बाची। फिर से एक नए उलगुलान है। उलगुलान की धरती खूंटी है, जो बिरसा मुंडा की पावन धरती में एक खूबसूरत सा महोत्सव हो रहा है, महुआ महोत्सव। आप तमाम दर्शकों से आग्रह होगा कि इस महोत्सव में आइए और देखिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से मिलने का एक परिचय होगा। 32 जनजातियों का एक समागम होगा, जहाँ पे अपने अपने रीति रिवाज, महुआ मरुआ से संबंधित हर तरह के व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जोहार। निवेदन है कि आप आए इस महुआ फेस्टिवल में, मुस्कुराइए, आप काला माटी में हैं।